कि जल जीवन मिशन के ऊपर भी सिक्किम के हमारे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के जितने भी रेन शैडो एरियाज है जहां पर पानी का ज्यादा अभाव है, वहां पर ग्लेशियर लेक से पानी ले आने का प्रोजेक्ट को भी सहयोग करें। हमारा सारे टाउन्स इसी में टिस्टा और रंगित बेसिन में, टिस्टा और रंगित बैंक्स में ही है और इसका प्रोटेक्टिव काम के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट को और मंत्रालय को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मंत्रालय के डिमांड ऑफ ग्रांट्स के डिस्कशन पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले जल शक्ति मंत्रालय के माननीय मंत्री जी को हम बधाई देते हैं। जिस तरह से भारत सरकार ने इस जल शक्ति मंत्रालय को प्रायोरिटी दिया है और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स को आगे लेकर आया है, मुझे लगता है कि जल शक्ति मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजन लेके आगे बढ़ रहा है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा मिशन रहा है जिसमें हर घर नल से जल पहुंचाने का जो जल जीवन मिशन है, इसका इम्प्लीमेंटेशन में मुझे लगता है अभी जो एलोकेशन किया गया है 67,000 करोड़ रुपीस का, इसका यूटिलाइजेशन अगर सही रूप में हो जाएगा तो हर घर के नल पर जल पहुंचेगा ही। और इसमें एक ही मिशन, एक ही पॉलिसी को हम, क्योंकि भारत इतना डाइवर्स कंट्री है कि हमारे ज्योग्राफिकल एरियाज विभिन्न जगहों पर विभिन्न इसका प्रॉब्लम्स रहता है। जैसे मैं एक हिमालयी राज्य से आता हूं, सिक्किम, जहां पर हम ज़्यादातर जितने भी स्प्रिंग्स होते हैं, जितने भी धारा होते हैं, उसी के पानी से ही हम जीवन चलाते हैं और जितने भी ड्रिंकिंग वाटर का सोर्सेस होता है ये ज़्यादातर 90% हमारा स्प्रिंग वाटर से ही होता है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम ये आया है, हम दिशा मीटिंग करते हैं और जब कंस्टिट्यूएंसी में जाके हम कंस्टिट्यूएंट से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि जल जीवन मिशन का बाकी का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ है, इसका टैंक बना दिया गया, इसका पाइप लेइंग ठीक से हो गया, घर में अपना घर में नल भी पहुंचा दिया, लेकिन जो पेरिनियल सोर्स होना चाहिए पानी का, वो पेरिनियल सोर्स जो हुआ करता था अभी ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ये पेरिनियल सोर्स नहीं रहा और लीन पीरियड में ज़्यादातर ये धारा सूख जाते हैं, इसके वजह से पानी नहीं रहता। तो इसको रिजुवनेट करने के लिए जो धारा विकास स्प्रिंग सेट डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, इसको जल शक्ति मंत्रालय भी पहाड़ी इलाकाओं में ज़्यादा फंड देकर इसको कंटिन्यू करना चाहिए ताकि जितने भी स्प्रिंग्स है, जितने भी धारा है, इसको हम रिजुवनेट कर सके और लीन सीजन में भी इसमें पानी आए, ये पेरिनियल सोर्स ऑफ पानी बने, क्योंकि 50% से ज़्यादा धारा अभी सूख चुके हैं। और इस इश्यू में हम दूसरा, अगर हम मंत्रालय को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां पर भी जिस गांव में, जैसे सिक्किम में भी हमारे रेन शैडो एरियाज है जहां पर स्प्रिंग वाटर भी नहीं होता, इसके लिए पीने का पानी बहुत दूर से लेकर आना पड़ता है, ग्लेशियर लेक से और बड़े बड़े जितने भी रिवर्स है वहां से लेकर आना पड़ता है, इसका ज्यादा खर्चा होता है। और जल जीवन मिशन में जो कॉस्ट इफेक्टिव एक डीपीआर बनाने के लिए ज्यादा कॉस्ट का अगर डीपीआर यहाँ पे भेजेंगे सेंट्रल में डिपार्टमेंट, तो उसको खारिज किया जाता है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल जीवन मिशन के ऊपर भी सिक्किम के हमारे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के जितने भी रेन शैडो एरियाज है जहां पर पानी का ज्यादा अभाव है, वहां पर ग्लेशियर लेक से पानी ले आने का प्रोजेक्ट को भी सहयोग करें। स्वच्छ भारत मिशन में हमें कहते हुए गर्व होता है और खुशी होता है सभापति महोदय कि सिक्किम ने हमेशा टॉप किया है। स्वच्छ भारत मिशन में ओडीएफ का आया, उसमें भी फर्स्ट किया, और ओडीएफ प्लस का भी 2023 में सिक्किम ही पहला राज्य था जो ओडीएफ प्लस हुआ। अभी प्लास्टिक मैनेजमेंट की बात आई, सिक्किम में कई सालों से सिंगल यूज प्लास्टिक हमने बैन कर रखा है और अभी भी दो ऐसा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है
उस मैनेजमेंट यूनिट इतने अच्छे तरह से संचालित है। पदमचेन और योक्सम में ये 2 प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट इतने अच्छी तरह से संचालित है कि अपना ओन सोर्स रेवेन्यू बनाते हैं। 1 मिनट ज्यादा लूंगा सभापति महोदय, कि इसको सारे देश में इसको रिप्लिकेट किया जा सकता है और इसके लिए ऐसे जो भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स है जो अच्छा काम कर रहा है उनको थोड़ा सा उनके सुविधा के लिए और उनको ऑनरेरियम देके ट्रेनिंग के लिए भी लिया जा सकता है सभापति महोदय। और सबसे बड़ा रिवर मैनेजमेंट की जो बात आई, फ्लड मैनेजमेंट की बात जो है, रिसेंटली 2023 में सिक्किम में एक बड़ा फ्लैश फ्लड हुआ जो एलिजेटली ये ग्लॉफ हुआ, जिसमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के वजह से ये फ्लैश फ्लड हुआ और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसानी सिक्किम को झेलना पड़ा और आज भी इसका रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कई सारे रोड इसने वॉश आउट कर दिया, कई सारे ब्रिजेस वॉश आउट कर दिया, आज भी इसका रिपेयरिंग किया जा रहा है और इसके लिए स्पेशल ये जो ग्लॉफ मिटिगेशन के लिए इस बजट में बताया गया है कि लास्ट ईयर 150 करोड़ वो भी 4 स्टेट्स के लिए और हिमालयन राज्यों के लिए किया गया। मुझे लगता है सभापति महोदय, मंत्रालय को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 150 करोड़ रुपीस कहीं भी ग्लॉफ मिटिगेशन के लिए इनफ नहीं होगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और मंत्रालय से भी कि इसको बढ़ाएं और ग्लॉफ मिटिगेशन के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी थोड़ा ज्यादा पैसा रखे, ज्यादा फंड दे, ताकि क्योंकि आपका जो फ्लडिंग बिहार में होता है, आपका फ्लडिंग जो असम में होता है, ये भी कहीं ना कहीं ग्लॉफ से जुड़ा हुआ है और आज ग्लॉफ जितने भी ग्लेशियर लेक्स है ये इतना ज्यादा एक्सपांड हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि ये कभी भी हम भारत देश में ये आपदा बन के आएगा। इसके लिए भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू। ये जितने भी टिस्टा और रंगित का बेसिन है इसमें भी थोड़ा इसको रिजुवनेट, इसमें हमारा सारे टाउन्स इसी में टिस्टा और रंगित बेसिन, टिस्टा और रंगित बैंक्स में ही है और इसका प्रोटेक्टिव काम के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट को और मंत्रालय को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। अब आफ्नै सपनाको घर पूरा गर्ने समय आएको छ। लो मेन्टेनेन्स, स्ट्रेस फ्री लिभिङ एक्सपिरियन्स, रूफटप एमिनिटिज, ओपन सराउन्डिङ्स, पर्फेक्ट ब्लेन्ड अफ सनलाइट, एयर एन्ड पीस। सपना जस्तै नयाँ फ्ल्याट तपाईको आफ्नै घर अब वास्तविकतामा। किन हाम्रो फ्ल्याट? स्थान उत्कृष्ट लोकेसन, बजार, स्कुल, अस्पताल नजिकै। डिजाइन आधुनिक आर्किटेक्चर, फराकिलो कोठाहरू, सुविधाहरू 24/7 सुरक्षा, लिफ्ट, पार्किङ, खेल्ने ठाउँ। मूल्य योजनाहरू सहज किस्ती सुविधा उपलब्ध छ। 1 BHK, 2 BHK र 3 BHK। फ्ल्याट भिजिटका लागि तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस्। फोन नम्बर 9800640006। एड्रेस मिलिटरी रोड, मतिगढा BDO अफिस लेन, बैरातीसाल, सिलिगुडी। अब ढिलो नगर्नुहोस्, तपाईको नयाँ घर पर्खिरहेको छ।